परमेश्वर आपके पास रहता है Lord lives with you, और आप फिर भी भटकते रहते हैं। but still you get missed way. आप जब ऑनलाइन चर्च में आते हैं, When you attend this meeting, आज की मीटिंग जो है this meeting, आपके अर्जेंट मैसेज का your urgent message अर्जेंट आंसर दिलाकर जाएगी। would give you an urgent आप answer. परेशान ना हो, Don't be worried. परमेश्वर आपके साथ है। Lord is with you. अगर आज आपका कैसा ही अर्जेंट मैसेज हो, If there is any urgent message, आज मैं ऐसे लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ He would pray for जिनको those बहुत जरूरत है प्रार्थना की who need और prayer, बहुत जरूरी अर्जेंट है, and that is very urgent. और वो बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी प्रेयर बड़ी अर्जेंट है। And they are requesting a lot. मैं आपको बता रहा हूँ He is कि professing अर्जेंट मैसेज का that the urgent message अर्जेंट आंसर ही आने वाला आज would रात। receive an urgent answer today. अगर आज आप किसी बीमारी में If है you are in any या disease किसी समस्या में है any problem, या किसी कर्जे में or है any debt, या किसी परेशानी में है, any circumstance, आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी हो गई your हैं, prayers are not answered. आपको लग रहा है कि आंसर नहीं मिल रहा, You think that you are not getting answered. आप बार बार निराश हो रहे हैं, You are getting upset. पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों को आंसर देना चाहता है। Holy Spirit wants to answer you. आज वो भविष्यता के द्वारा आपको आंसर देगा। Through a prophet, He will answer you. मैं फिर से कह रहा हूँ आज आंसर मिलेगा, He's saying again that you will get the लेकिन answer उन today. आंसर को लेना पड़ता है। But you need to receive that answer. मैं आज आपको बताऊंगा He would tell you कि अर्जेंट मैसेज अगर किसी का है, that if there is an urgent किसी की message, जरूरी रिक्वेस्ट है, an urgent request, तो उसको आंसर कैसे लेना है, how to receive the answer, अर्जेंट मैसेज का अर्जेंट आंसर कैसे मिलता है। how to receive an urgent answer of मैं an आज urgent आपको दो message. बातें बताऊंगा। He would tell you two things. आज हमारा टॉपिक है Today's topic is अर्जेंट मैसेज का how to get the urgent अर्जेंट आंसर message, कैसे ले, to receive an urgent answer, अर्जेंट प्रेयर रिक्वेस्ट का an urgent prayer request, अर्जेंट आंसर कैसे ले। to receive urgent answer. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? Do you understanding तो it? आज आपकी जिंदगियों में आशीष आने वाली Then the है। Lord will bless you आप today. जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, The way you are, you आपकी will not सिचुएशन be. बदल Your जाएगी। situations will इस be बात को changed. आपको सीखना है। You need to understand. परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। Lord is working in your life. अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ Shake your hands with the और neighbor फिर अपने पड़ोसी से पूछो, and ask them, प्रेयर का आंसर अर्जेंट चाहिए do you want the answer of the prayer urgent कि 2 साल में चाहिए? or after 2 years? कोई नहीं ऐसा कहेगा कि 2 साल में चाहिए। No one will say that after 2 years. मैं फिर से कह रहा हूँ He's अशोक, saying again, आपको अर्जेंट मैसेज का आपको अर्जेंट आंसर चाहिए कि 2 साल में do चाहिए? you want the urgent answer today or after 2 years? अशोक की भी एक प्रार्थना है He's having a prayer और ये नहीं चाहता कि 2 साल में मिले। that he don't want that it must be received after 2 आज हमें years. सीखना है We need to understand कि today हाँ परमेश्वर कैसे काम करता है। that how Lord works, मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर आज आपको भविष्यता बना देगा, that you will be a prophet आज today. आपका चर्च बढ़ जाएगा, Your church will be आज increased. आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, Your business will आपके increase. बच्चे आशीषित हो Your जाएंगे। children will be ये blessed. 2 काम करने हैं You हमें। need to have 2 2 things. काम करने वालों को You have to do 2 अर्जेंट things. आंसर मिलने वाला है। You would receive urgent answer. क्या आप तैयार हैं अर्जेंट आंसर को लेने के लिए? Are you ready to receive that? आपको तैयार होना है। You need to be ready. आप राइट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो। You can note it down in a notebook. नंबर 1 कहता है कि ट्रस्ट करना है, The first one is to trust. परमेश्वर के पास ट्रस्ट करके आना है। To trust the Lord. नंबर 2 अर्पण करना है। That you need to dedicate कहता है जब yourself. आप ये 2 काम करते हैं When you do these 2 things, तो परमेश्वर आपकी अर्जेंट प्रेयर का अर्जेंट आंसर देता है। Lord answer at that right time. अगर परमेश्वर को पसंद आ गया If you have liked by the किसकी Lord, प्रेयर में बड़ा विश्वास है, that there is a faith in His prayer, अर्जेंट प्रेयर का अर्जेंट आंसर मिलेगा। you will receive an urgent answer. अगर परमेश्वर को पता लग गया If Lord comes to know कि ये अपनी प्रेयर में अर्पण करना जानती है, that He knows how to dedicate herself, इसकी प्रेयर जो है सिर्फ मेरी कामों के लिए है, His prayers is only for the इसका Lord. मांगना मेरे कामों के लिए है, He's asking is for the इसकी Lord. जरूरतें बस मेरी सेवा के लिए है, His needs are for His service, मेरे राज्य को बढ़ाने के लिए for the सेवा चाहती Lord's है, work, मेरे राज्य को बढ़ाने के लिए अपने काम चाहती for है। the Lord's church. आज ही आपकी डिमांड पूरी होने वाली Your है। demands will be fulfilled कहता today. है, यहाँ पर हम जैसे देखते हैं कि ट्रस्ट के बारे में हम When we look at the trust, जब हम विश्वास करते हैं when we have faith, तो ऐसा विश्वास करें we need to have a faith जिसमें परमेश्वर आज आपको चंगाई दे। that the Lord may heal you. हम जैसे किसी अगर पड़ोसी से हम जब कई बार मांगते हैं, When we ask from a neighbor, हम 5,000 उससे मांगने जाते हैं जिस पर हमें एतबार होता है, we ask 5,000 from that person. जिस पर हमें विश्वास होता है We have a trust on कि that, ये हमें 5,000 दे देगा। that yes, He will give me money. अगर मुझे इस बहन पर न विश्वास ना हो If He didn't have belief तो on मैं me 5,000 इससे मांगने नहीं जाऊंगा। and He asked money, then He would not come आप for उससे me. उसके पास जाते हैं जिसको आपको विश्वास होता है। You go to those who have trust. आपको विश्वास करना है, You have to faith. यीशु मसीह आपको मना नहीं करने वाला। Jesus will not refuse you. यही है विश्वास। This is the faith. आपको फेथ करके आना है। You have to faith. और दूसरी बात कहता है कि अर्जेंट प्रेयर का आंसर अर्जेंट ही मिलेगा। And to receive an urgent answer of your message,
कह रहे कि अर्पण करना है। You need to dedicate yourself. यहाँ पर हम देखते हैं बाइबल से पहला शमूएल When we read, 1:10 और 11 में देखेंगे, it is written in 1 जब आप Samuel, हन्ना के बारे में सुनते हैं, when we listen towards Hannah, हन्ना अपने जीवन में बच्चा, उसके जीवन में बच्चा नहीं था, there was no child in his life. वो बड़े टाइम से मंदिर में जा रही थी, She was going in a temple वो अपने पति के साथ जा रही थी, with his husband वो बार बार पैसा भी चढ़ा रही थी, and was giving money उसका also. पति उसको चंदा भी दे रहा था। His husband was giving his money. आप कई बार भेंट लेकर जाते हैं, Many times you take the प्रार्थना भी money, करते हैं, do pray, बाइबल भी पढ़ते हैं, read Bible. लेकिन फिर भी आपकी प्रार्थना नहीं स्वीकार। इसका मतलब क्या है? What is the reason इसका मतलब आप अनफिट हैं। that you are unfit? आपको अगर गुस्सा आ रहा है, If you are scolding, आप निराश हो रहे हैं, you are upset. बाइबल पढ़ने के बाद भी, After reading प्रेयर Bible, में also, जाने के बाद भी, after praying, चर्च से निकलने के बाद भी, after coming कमरे out से of बाहर church, आने के बाद भी after coming out of आपको room, गुस्सा आ रहा you है, are angry. आप अनफिट हैं। You are मैं unfit. ऐसे लोगों को अनफिट बोलता हूँ। He tell them unfit. आप बीमार हैं, You are sick. आप इसका मतलब आप अनफिट हैं। You are unfit. आपको फिट होने की जरूरत You है। need to be fit today. आप छोटी छोटी बात पर विश्वासी लोग कार के पीछे लड़ पड़ते हैं, You start scolding each other. इसका मतलब हमें फिट होने की जरूरत We है। need to be fit today. आज बाइबल आपको फिट करेगी, Bible will fit you today. आपको निराश होने की जरूरत नहीं You है। no need to आपको ये upset. 2 काम करने की जरूरत है। You need to have 2 things. आज अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को कहो, Raise your hands and say, परमेश्वर आज बाप के लिए हो, My मेरी parents, फैमिली के लिए my हो। family, आज वो कहीं भी रहता है, wherever they live, उसको छू ले। touch them. वो ये 2 काम करने लगे, We start विश्वास making करने 2 लगे things, having faith और अर्पण करने लगे। and dedicate himself. आज मैं हन्ना के बारे में बताऊंगा। He would tell you about Hannah. हन्ना के पास बच्चा नहीं था, He was not having a फिलिस्तीनियों baby. के पास बच्चा नहीं है। Philistines was ये having- 2 काम अगर वो सीखेंगी, When they're having आज done मेरी 2 things, प्रोफेसी है उन लोगों के लिए, It उनको is a बच्चा हो prophecy जाएगा। that you will be blessed with the baby. जो आमीन नहीं बोल रहा उनको बच्चा नहीं होगा। Those who are not saying amen, you will not आमीन receive बोलने that. वालों के लिए आशीष आ रही है। You need to say amen. ये परमेश्वर है। This is Lord. हाँ देखिए, पढ़े, हम देखेंगे इसके अंदर 1:10 और 11 में क्या लिखा। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक के रोने लगी और उसने ये मन्नत मांगी, है सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। हाँ हाँ, इंग्लिश में पढ़े। When he and his servant arrived at Gibeah, a procession of prophets met him. The Spirit of God came powerfully upon him and he joined in the professing. When all those who had formerly known him saw him professing with the prophets, they asked, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये औरत हन्ना, मतलब इसका एक अर्जेंट मैसेज है और ये परमेश्वर के मंदिर में जाती है, लेकिन मंदिर में पहले भी जा रही थी, लेकिन इसका आंसर इसको क्यों नहीं मिल रहा था? कारण था क्योंकि इसके पास कह रहे कि ये 2 काम नहीं थे। ये अपने पति पर विश्वास करती थी कि मेरा पति मुझे बच्चा दिलाएगा। ये अपने पति के पैसों के साथ जाती थी चंदा चढ़ाने के लिए। ये अपने पति के पैसों से अर्पण करती थी, अपने आप को चंदा लेकर जाती और अर्पण करती थी। लेकिन आज आप अपने माँ बाप के पास जाते हैं, उनसे चंदा लेकर आते हैं और अर्पण करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये हन्ना क्या कर रही है? हन्ना इस समय यहाँ पर मतलब ये बात समझ गई है कि मुझे 2 काम करने हैं परमेश्वर के सामने, कि परमेश्वर आपके पैसे से खुश नहीं होता। कह रहा है वो, कह रहा है जब खुश होता है जब कहता है आपके पैसे देने में वो विश्वास देख ले, कहता है जब वो आपके प्रार्थना करने में वो विश्वास देख ले, कहता है जब वो कहता है कि आप अपनी चीजों का अर्पण करने लगे, जब आप अपनी महंगी महंगी चीजों का, अपने महंगे महंगे टाइम का, आपके अर्जेंट टाइम का, कहता है कि आप अपने समय को भी परमेश्वर को देते हैं, तो पवित्र आत्मा आपको कहता है कि पसंद करता है। यहां पर हन्ना क्या कर रही है? हन्ना इस तरीके से प्रार्थना कर रही है, लिखा वहां पर कि हन्ना जोर जोर से रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, मंदिर में जाकर गिड़गिड़ाई और प्रार्थना करने लगी। और उसी समय विश्वास से देखो क्या कह रही है, वो ऐसी बात बोल रही है 10 और 11 में, वो यहां पर मन्नत मान रही है। इसका मतलब यहां पर वो क्या कर रही है? हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे या मेरे ऊपर दृष्टि करे, तो इतना बड़ा विश्वास उसके अंदर है, कहती कि जो तू बच्चा मुझे देगा मैं तुझे अर्पण कर दूंगी। और यहां पर क्लियर लिखा कि अपनी दासी को पुत्र दे तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी। अरे इसने क्या कहा? अर्पण कर दूंगी। मतलब आज लोग क्या करते हैं? कह रहे कि वो प्रार्थना करते हैं
दान देते हैं उनका स्वीकार नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि उनकी प्रार्थनाओं में विश्वास नहीं होता। अगर इसकी प्रार्थनाओं में पहले भी शिलो में जाती थी, पहले भी चर्च में जाती थी, पहले भी खुदा के मंदिर में जाती थी, पहले भी परमेश्वर के मंदिर में जाती थी, प्रार्थना को सुना, ये कारण है अर्जेंट मैसेज का अर्जेंट ही आंसर आने वाला है। इसने ये दो काम करने सीखे। इसने कहा कि मैं अब से प्रेयर करना शुरू करूंगी, लेकिन विश्वास की बातें बोल रही थी। कह रही थी प्रभु मैं जब तक यहां से मंदिर से आज नहीं जाऊंगी, कह रही जब तक तू मुझे नहीं देगा। इसका मतलब इसको विश्वास था अपनी प्रेयर पर कि आज तो परमेश्वर मेरे लिए कोई ना कोई तो प्रोफेसी करेगा, आज तो मेरे लिए कुछ ना कुछ तो बोलेगा, आज कुछ ना कुछ तो होगा। ये पवित्र आत्मा है और अर्पण करती हूं। इसका मतलब ये जान चुकी है कि मुझे बिना अर्पण किए परमेश्वर से बच्चा नहीं ले सकती। आज उन लोगों को समझना है बिना अपने आप को अर्पण किए, अपने बच्चों को परिवार में कर प्रार्थना के लिए अर्पण किए, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को अगर आप नहीं समझाते कि परमेश्वर मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को अर्पण कर दूंगी तेरी सेवा के लिए, कि लेकिन होता क्या है? हम लोग कैसे प्रार्थना करते हैं? हम लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मुझे बच्चा दे, और बाद में प्रार्थना क्या करते हैं? परमेश्वर मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगी, इंजीनियर बनाऊंगी। अरे कभी कहा आपने कि परमेश्वर अगर ये डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगा तो परमेश्वर मैं इसको तेरी सेवा में दे दूंगी। दिन परमेश्वर के पास बैठा रहे, परमेश्वर जानता है इस बात को। लेकिन अगर आप डॉक्टर इंजीनियर के बाद मैं अर्पण कर दूंगी, मैं अपना सब कुछ तुझे दे दूंगी, सब कुछ, आप क्या देने वाले हैं? आज परमेश्वर को क्या देने वाले हैं? आप बोलो, आपके परमेश्वर को क्या देने वाले हैं? What you are going है, He wants कह रहा है कि एक व्यक्ति मेरे पास आए that a person should come near और him हन्ना की तरह प्रार्थना करे and pray like Hannah कि प्रभु तू मुझे दे। that the Lord may. क्या हुआ? And what happened? कि एली जो याजक वहां बैठा था, Eli was a prophet. उसके वॉलंटियर दौड़े दौड़े गए उसके The पास, volunteers ran away बोलते आज हमारे चर्च में and said that in our church, अरे इतने सालों के बाद after so many years, एक औरत आई है a lady came जो ऐसा कह रही है who is saying मैं अपने बच्चों को that my children, तेरी सेवा, ऐसे लोग मैंने नहीं देखे, I haven't be ऐसे saying, लोग मैंने नहीं देखे he must be saying, I haven't जो ये seen. कह रहे हो कि परमेश्वर देगा If you give me a तो government भी मैं job, तेरी सेवा करूंगी, I would service अगर तू you. मुझे फैक्ट्री देगा If you give me तो a भी मैं तेरी factory, सेवा I करूंगी, would serve you. अगर तू मुझे जॉब देगा If you give me a तो भी job, तेरी। children are dedicated to क्या you. आपने किया कभी अपने बच्चों को Have दान? you ever dedicated your child? पहले जमाने के बाबों से बड़ा खुश हूं मैं, He is happy. वो गेट पर सीधा जाकर बोलते थे He told that at the doorsteps अपने बच्चों को मुझे दान दे दो। that give your children to me. लोग डर जाते होंगे, People were afraid आज ऐसे बाबे नहीं है, that those are not right को now. आज ना ऐसे विश्वासी हैं, And there are not believers also. कोई नहीं देता। ये कह रहा इस बात के लिए नहीं चाहिए, Lord don't want your child for that reason. परमेश्वर सेवा लेना चाहता है। Lord wants to serve them. ये भी एक सेवा है जब आप किसी को सुसमाचार सुनाते This हैं, is also a work. गवाहियां देते हैं, When you give testimony, जब आप किसी को YouTube लाइक शेयर करते हैं, when you share this meeting आप किसी को बताते हैं or tell someone, आज ही आप बांझपन के शराब से बाहर आने वाले हैं, Lord is setting you free आज ही today. आपके बिजनेस खुलने वाले हैं, Your business is आज ही setting बिजनेस free. बांझपन से हटने वाला Your business is है, getting आज ही वो माँ बांझपन से बाहर आने वाली है। Your mothers are going to मैं कह रहा get हूं कि blessed. आज ही वो चर्च बांझपन से बाहर आने वाला है। Church is going to जो get चर्च की blessed. बढ़ोतरी नहीं हो रहा उसकी बढ़ोतरी होने वाला है। Church is going to get increased. परमेश्वर आपके बढ़ोतरी का परमेश्वर है। Lord is the work of Lord. क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे? Do you want that Lord must तो work आज in your हमें life? परमेश्वर के पास आना है We need to go near Lord और पवित्र आत्मा से बातें करना है। and talk to the Holy Spirit. परमेश्वर को कहना है आज We need to tell कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर। that Holy Spirit work in my life. परमेश्वर काम करने के लिए तैयार है। Lord will work. आज आपके पास क्या है परमेश्वर को चढ़ाने के लिए नहीं जानते लोग, लेकिन जब यहां पर उसी समय दौड़कर आया, कौन आया कि वॉलंटियर जब दौड़कर आया एली के पास, तो उसी समय बोलता है एली को, बोलता है कि ऐसी औरत आई है और वो दान के बारे में कह रही है कि मैं अपना बच्चा दान कर दूंगी, अर्पण कर दूंगी। और उसी समय एली ने लिखा वहां पर कि वो उसकी बातों को जब वो मंदिर में प्रार्थना कर रही थी तो ध्यान लगाकर सुन रहा था कि वो इतनी बातें कर रही है। तो उसी समय मतलब कि अर्जेंट प्रेयर का आंसर अर्जेंट ही मिला, उसको उत्तर मिला। और उसी समय क्या आंसर मिला? मतलब अगर आपके जीवन में कुछ अर्पण करने का है कि हाँ परमेश्वर कि मैं तेरे चर्च की मैं बनवाऊंगा, परमेश्वर तू मुझे इंजीनियर बना, तू मुझे डॉक्टर बना, परमेश्वर हाँ मैं पवित्र आत्मा मैं तेरे चर्च में ईंटें लगवाता हूं, हाँ परमेश्वर मैं तेरे लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा, हाँ परमेश्वर मैं पवित्र आत्मा कुछ तो करूंगा। परमेश्वर आपके अर्पण को देखना चाहता है, फालतू चीजों को नहीं देखना चाहता। यहां पर क्या हुआ कि उसी समय जब हम पढ़ते तो 1 के 17 में क्या लिखा, क्लियर लिखा,
एली ने कहा कुशल से चली जा। अरे उससे पहले तो यहां पर जब हम 12 को देखते हैं तो यहां पर लिखा जब वह यहोवा के सामने ऐसे प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। इसका मतलब 12 में क्या है, जब वो प्रार्थना कर रही थी तब वो उसकी मुंह की ओर ताक रहा था। पहले क्यों नहीं उत्तर दिया उसने? लेकिन जब उसने ये मुंह से बात निकाली कि प्रभु मैं अर्पण करती हूं आज अपने बच्चे को, अगर तू मुझे दे दे तेरी सेवा के लिए। और वॉलंटियरों ने कहा पापा कह रहे कि ये चर्च में सेवा करने के लिए दे रही है, अपने बच्चों को जरूरत होती थी उस समय में चर्च में सेवा करने के लिए, आज भी जरूरत होती है बच्चों की सेवा के लिए। आज भी परमेश्वर ने कहा मेरा महान आदेश है कि अपने बच्चों को तैयार करो कि वो जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाए, चेला बनाओ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। और उसी समय ये बात जब परमेश्वर को पसंद आई तो भविष्यवक्ता को कहा बोल फटाफट। और उसी समय भविष्यवक्ता ने फटाफट अपनी टूटी हुई आवाज में कहा होगा। 1:17 में एली ने कहा, कहते क्या करा होगा, कहता हन्ना जा चली जा, कह रहे कुशल से चली जा, तुझे मुंह मांगा वरदान मिले। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं कि आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है, ऐसी फैमिलियों को ढूंढ रहा है। कह रहा है कि अगर सालों साल से उत्तर नहीं मिला तो याद रखना कि अर्जेंट प्रेयर का अर्जेंट आंसर आज ये 2 काम आपको कराने वाले हैं। अगर आज आप कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर कि मैं आज से इन बातों को सीख रहा हूं कि पवित्र आत्मा में विश्वास करूंगा और अर्पण किया करूंगा। हाँ परमेश्वर ने एक फैक्ट्री दिया तब भी आपने चर्च में कुछ नहीं किया। आप परमेश्वर ने आपको गवर्नमेंट जॉब दिया, आपने तब भी चर्च में कुछ नहीं दिया। आपने परमेश्वर को कुछ नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर आपका पैसा नहीं चाहता। परमेश्वर कह रहा है क्या आपने अपना टाइम निकाला, क्या आपने अपना कह रहा है कि अपना बीज निकाला, क्या आपने अपना टाइथ निकाला, कह रहा है क्या आपने कह रहा है अपने विश्वास को बाहर निकाला कि परमेश्वर जिस परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में बड़ा काम कर दिया है कि वो मेरी जिंदगी में आशीष देगा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम करता है, उनको अर्जेंट आंसर लेने के लिए, अर्जेंट प्रेयर रिक्वेस्ट देने के लिए, कह रहा अर्जेंट आंसर देने के लिए 2 काम करने पड़ते हैं। यहां हन्ना लिखा सालों साल से चर्च जारी थी, सालों साल से शीलो में जारी थी, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा था। रीजन क्या है? क्योंकि परमेश्वर इसके अंदर उस विश्वास को नहीं देख रहा था। मैं अर्पण की बात बताता हूं कि क्या हुआ कि उसी समय विश्वास की बात बताता हूं कि एक बार मैं गैस की लाइन में खड़ा तो उसी समय वहां पर के उसी समय लाइन लगी हुई थी और उस समय उन्होंने कहा एक ही लाइन लगा लो, और एक ही लाइन लगी हुई है। आपको पता है कई बार जब एक लाइन लग जाती है तो उसी समय एक औरत आई और नाटक करने लगी और बोलती रोने लगी, कहती कि मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे जल्दी, हमने 3 दिन से खाना भी नहीं खाया और इसी समय बड़ी प्रॉब्लम्स है, हमें आगे नंबर दे दो। और इसी समय क्या हो गया, मैंने देखा इसकी अर्जेंट प्रेयर है, लेकिन वो रिक्वेस्ट कर रही थी और उसी समय मतलब कि वो आगे आ गई। मतलब उस रो कर जब दुआ की जाती है तो परमेश्वर उन दुआओं का विश्वास में करा देखता है और उनका आंसर देने के लिए तैयार है। परमेश्वर देखता है इसको जरूरी है कि नहीं। मैंने देखा एक औरत उससे पहले भी आई थी, वहां पर वो कह रही थी प्लीज मेरा नंबर पहले लगा दो, प्लीज मेरे को जगह दे दो, मेरी प्लीज। और मैंने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, मैंने उसकी विनती नहीं सुनी, मैंने उसकी रिक्वेस्ट सुनी नहीं। मैंने कहा भाई साहब हम भी तो लाइन में खड़े, बहन जी, अरे हम भी तो लाइन में खड़े, तेरा नंबर कैसे, हमारे घर में भी तो बच्चे भूखे हैं, हम मुझे खड़ा रहने दे। वो बहुत सारी बातें हमारे मुंह से भी ऐसे निकलती हैं, लेकिन जब वो लाइन में खड़ी है तो उस समय मैंने उसको नहीं दिया। लेकिन एक औरत आती है और उसके इतने पटर आंसू निकल रहे हैं, मुझसे देखा नहीं गया। इसका मतलब परमेश्वर कैसे देख सकता है आपको? पर अगर आप सुख की प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर नहीं जानता, लेकिन अगर आप टूटे हुए मन से प्रभु के पास आ रहे हैं तो आज ही आपकी जिंदगी में प्रोग्रेस होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। कहता है क्या अर्पण कर रहे हैं आप अपने आप को? तो इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि आपको ये अर्पण करने के लिए ये काम करने हैं। कहता है अपना प्रेयर में टाइम देना है आपको, कह रहा है महंगी से महंगी चीजों पर मन नहीं लगाना, आपको अर्पण कर देना है। बोलो परमेश्वर अगर तू मुझे नौकरी दे, घर दे, ये तेरा है परमेश्वर। आप कहो कि परमेश्वर ये तेरे लिए, ये गाड़ी तेरे लिए है परमेश्वर, तेरे कामों में यूज होगी परमेश्वर, ये फैक्ट्री तेरे लिए है परमेश्वर, मेरी आत्मा, मेरी आंखें, मेरी देह, मेरे प्राण, मेरे बाल, मेरी आंखें। मैं आपको बता रहा हूं कि उनके बाल भी चिट्टे कम होते हैं जो परमेश्वर को देते हैं कि परमेश्वर ये बाल भी तेरी सेवा में आएंगे, परमेश्वर ये आंखें भी तेरी सेवा में आएंगी। कमजोर नहीं होती उस लोगों की आंखें, कह रहा उनके कान कहता बहरे नहीं होते जल्दी से, कह रहा जल्दी से वो लोग मरते नहीं है जो लोग अर्पण करना जानते हैं। यहां पर इसने अर्पण किया, और क्या अर्पण किया देखें हम बाइबल से कि यहां पर वो क्या कह रही है कि पढ़ेंगे इसको शौक के साथ। क्या लिखा इसके 11 में, और उसने ये मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर
छुरा फिरने न हाँ, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा। हन्ना ने क्या किया अपनी लाइफ में? हन्ना ने इस बात को परमेश्वर के सामने अर्पण कर दिया और कह दिया कि मैं अपने बच्चे को, कह रही कि मैं अर्पण करती हूं, बोलती है कि अर्पण करती हूं, उसके सिर पर छुरा नहीं फिरेगा, उसके सिर पर छुरा नहीं फिरेगा, उसकी दाढ़ी नहीं मुंडवाऊंगी। मतलब कि ऐसी ऐसी कमिटमेंट कर दी परमेश्वर के लिए कि मैं इसको शराब नहीं पीने दूंगी, ऐसी ऐसी कमिटमेंट कर दी, ऐसी ऐसी कमिटमेंट कर दी। तो परमेश्वर खुश होता है ऐसे लोगों से कि जो लोग ऐसे कमिटमेंट कर रहे हैं। तो पवित्र आत्मा है ये, मतलब क्या आप कभी ऐसा कमिटमेंट करते हैं कि परमेश्वर अगर तू मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाए, तू मेरे बच्चे को इंजीनियर बनाए, तो परमेश्वर मैं इसको कभी भी गलत संगति में नहीं जाने दूंगी, मैं इसको कभी भी शराब नहीं पीने दूंगी, मैं इसको डेली प्रार्थना में बिठाऊंगी, परमेश्वर मैं इसको एहसास कराऊंगी, मैं इसके पीछे पड़ी रहूंगी। पवित्र आत्मा से आज ऐसे कमिटमेंट करने की आपको जरूरत है, याद रखो। अगर आप ऐसा कमिटमेंट कर रहे हैं परमेश्वर को, तो पवित्र आत्मा आज वो करने वाला है आपके लिए जो कभी नहीं हुआ आपके लिए। तो आज हमें ये काम करना है परमेश्वर के लिए। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं, छोटी सी टेस्टमनी शेयर कर रहा हूं आपके लिए कि अर्पण किया इसने। मतलब कि अगर आज आप अर्पण कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी करा रहा है मेरे से कि आज जो ऐसे लोग, भविष्यवाणी उन लोगों की जिंदगियों में ये काम करेगी जो लोग पवित्र आत्मा की हजूरी में बैठ कर ये कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर ये दो काम करने वाला हूं। मैं कह रहा हूं कि उनका अर्जेंट मैसेज आज अर्जेंट ही आंसर दिलाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। Holy Spirit will work in your life today. आपकी अर्जेंट मैसेज का अर्जेंट आंसर देने वाला है। You would receive an urgent answer. हन्ना की प्रार्थना का उत्तर कैसे मिला? How Hannah received the answer. उसने जब ये कहा कि परमेश्वर मैं अपने बच्चे को, When she said that Lord, my child तेरी सेवा में देती हूँ, will be dedicated to आपकी you. कितनी जरूरी प्रार्थना है। Wherever urgent मैं prayer. आज आप सिखा रहा हूँ आपको, He's teaching you. आप सीख लो। You have to understand. अगर आपको बच्चा नहीं मिला, If you haven't a आप baby, इस तरीके से कहें you need to कि say परमेश्वर कि मैं अपने बच्चे को अर्पण कर दूंगी तेरे चरणों में, that the Lord, I will dedicate my child to मैं तेरी you. सेवा में दे दूंगी। I will serve him. बेशक आप उसको गवर्नमेंट जॉब में डाल दो, Whether he must be in a बेशक आप government फैक्ट्री में डाल job दो, or in a factory. लेकिन उसको सिखाओ But you need to make him understand कि तुझे शराब नहीं पीनी, that you don't need to drink. तुझे बाइबल पढ़ना है, You need to read प्रार्थना Bible. में जाना है, You need to do ये prayer. आपकी जिम्मेवारी है। This is your जब responsibility. आप ये सेवा में लगे रहते हो, When you do this, आप अपने बच्चे की सेवा में लगे रहते हो, when you do these ऐ things, मेरे पुत्र ले 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 खा ले खाना पी ले, oh my son, do all these things. हाँ मेरे चुन्नू मुन्नू दूध पी ले, You must drink. आप उसकी सेवा में लगते हो। You serve him. क्या आप परमेश्वर की सेवा में लगते हो? But you ever अपने serve बच्चों को Lord? दिन रात उनके साथ मेहनत करते हो, You do work with the उनको बोलते हो children. You tell to कि them बेटे नहीं ये पाप है, that this is ये sin. गलत काम मत कर, This is a wrong way. बेटे बाइबल पढ़, You need to read प्रार्थना Bible. कर, Do prayer. आप इन चीजों में उसका ध्यान करो। You need to make them अगर understand परमेश्वर ने ऐसा देख लिया If Lord has कि made ये it, टाइम देगी मेरे बच्चों को, that this would be ये time. टाइम देगी अपने पति को, He would be given to ये अपने husband माँ बाप के साथ प्रेम रखेगी, or to the love of ये अपने parents. माँ बाप को वचनों में सिखाएगी, You would understand their ये parents. अपने स्वभाव को कंट्रोल में रखेगी। Change his तो behavior. परमेश्वर अपना स्वभाव आज रात आपके लिए कुछ करने वाला है। Lord will also change his वो अपना behavior. नेचर आपको देने वाला है। He will give his वो nature to अपनी you. आशीषें आज आपके ऊपर उतारने वाला He will है। give his blessings to you. लेकिन आज हमें ये कुछ करना पड़ेगा But we have to do something पवित्र आत्मा today से लेने के लिए। to receive it from Holy Spirit. मैं आपको बताता हूँ He's telling you कि यहाँ पर एली के पास when after Eli, दौड़े दौड़े आए वॉलंटियर, volunteers ran बोलते कि इस औरत ने कहा है। and said that this lady has बड़ी said. औरतें आई चर्च के अंदर, Many ladies came in किसी ने church. नहीं कहा No one has कि मैं said सेवा में दे दूंगी बच्चा। that my child will be given to you. आपने कभी कहा है Have you ever said मुझे मकान दे परमेश्वर, that the Lord give me मैं house? सेवा में दे दूंगी। I will give to for your work. हंसो। You need to laugh. कोई नहीं कहता ऐसे। No one says. और यहाँ पर क्या हुआ, And what जब happened इसने is ये बात कही when she तो said that, परमेश्वर ने इसको एक बेटा दिया, Lord give him a son. उसके बाद एक बच्चे के बाद कह रहे 5 बच्चे और दिए। And he also blessed 5 children. आप समझ रहे हैं कि नहीं? Do you understand अगर it? आप ये कह रहे हैं If you are saying this, परमेश्वर मैं तेरी सेवा में दे दूंगी मकान, I will serve him. मैं हंस इसलिए रहा था, He was laughing आप डर गए हैं, because you are afraid. लेकिन आप डरो नहीं। But you no need to get परमेश्वर afraid. आपका मकान नहीं चाहता, Lord don't want your house. पादरी नहीं चाहता। He don't जब want. आप ये कहेंगे But
when you will मैं अपनी say, सेवा आपकी सेवा में दे दूंगी मकान, I will that for मैं आपके you. लिए कमरा बनाऊंगी, There will be a room for you, आप Lord, और वहां पर संगति लगाऊंगी, and there will be worship. मैं अपने परिवार को बिठाऊंगी, My family वो will रूम sit सिर्फ there. तेरे लिए होगा। That room will be for you, Lord. परमेश्वर आपको मकान देने वाला है, Lord will give you a house. परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने वाला है, Lord will work in your life. आपका मकान आधी रात आने वाला Your है। house will come tonight. परमेश्वर अर्जेंट मैसेज का, अर्जेंट प्रेयर रिक्वेस्ट का You will receive an urgent answer. अर्जेंट आंसर देने वाला है। You will receive an urgent आप answer. कहो ऐसे। You need to say, एक बाइबल में देखते हैं अलीशा के बारे में। there was an Elisha. अलीशा के टाइम में एक औरत थी, During that time, there was a उसने अपने lady. घर में एक कमरा बनाया There was a room in her house, और उसने कहा परमेश्वर and she said, मैं अपना मकान में एक कमरा तेरे लिए बनाऊंगी, Lord, there is a room in my जब house कभी for तेरा you. दास आएगा वो यहाँ रुकेगा। Whenever prophet came, he would live there. कुर्सियां दी उसने, मेज दिया उसने, बेड दिया उसने। She gave chairs, table, and bed. आप कहो परमेश्वर मैं तेरे चर्च में कुर्सियां दूंगी, मेज दूंगी, जिस चीज की जरूरत है मैं दूंगी। Say that, Lord, I will give things in your church. परमेश्वर आपको लाखों रुपया प्रदान करने वाला Lord है। will give you lakhs of जब rupees. आपका मन होता है When you have a heart, तब परमेश्वर आपको देता है। then the Lord will give you. जब आप प्रार्थना में अर्पण की चीजें नहीं बताते When you don't कि आप sacrifice, क्या अर्पण करने वाले then हैं, what you are परमेश्वर sacrificing, आपको क्यों देगा? why the Lord will give you, परमेश्वर के लिए आप क्या करने वाले हैं? what you are doing for the इस Lord. औरत ने कहा This lady मैं was तुझे saying, अपनी सेवा में दे दूंगी बच्चे को, I will give my child for you, Lord. और परमेश्वर ने ये फैसला कर लिया उसी दिन से And the Lord believed, जब ये कर देगी That when she इसको will do- एक नहीं 5 बच्चे और दूंगा। I will bless him with 5 children as आधी well. दर्जन बच्चे हुए She was having a dozen of और persons, उसका बेटा फेमस हुआ। and his son was इसका famous. मतलब जब आप ये 2 काम करते हैं, When you do these 2 things, परमेश्वर को अर्पण करने वाले लोग those who sacrifice, हमेशा फेमस होते हैं। they always become famous. परमेश्वर को दान देने वाले लोग, Those who sow उसकी seeds, सेवा करने वाले लोग, those who serve उसकी him, सेवा में आगे आने वाले लोग, those who serve the अपने घर Lord, में बच्चों को सेवा में बिठाने वाले लोग, their child who इस worship, लाइव में जितने बिठा रहे हैं अपने बच्चों those who को, are sitting in आप front अर्पण of कर this, रहे हैं बच्चों को। you are dedicating your child. ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर भेज दो, He's not saying that your मैं children नहीं must कह रहा हूँ come अपने here. बच्चों को बिठाओ, Sit near this. कान पकड़ो, Hold your ears. बिठाओ उनको। Sit here. परमेश्वर कह रहा है कि ऐसा अर्पण अगर आपने कर दिया है, If you are sacrificing like that, परमेश्वर का आत्मा आज ही आपके बच्चों को फेमस करने वाला the है। Holy Spirit will make your आपका children बिजनेस famous. फेमस होने वाला है, Amen. आपका चर्च फेमस होने वाला है, Amen. आपकी आशीष आने वाली है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।